पिछले सप्ताह कुछ मंडलों में अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा का जो पेपर हुआ उसका स्वरूप जो था वो बदला हुआ आया। जैसा कि उन्होंने लिखा था मानसिक योग्यता परीक्षा, जैसे लग रहा था कि वो बिल्कुल आपका जो है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जैसा आएगा, लेकिन वैसा नहीं है, उससे बिल्कुल विपरीत पेपर आया है। तो उसी के संदर्भ में जिनका 18 जून को पेपर है उनके लिए मैं ये पेपर बना रहा हूँ, वो लोग यहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं आपको इस प्रकार के पेपर वहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है 56 से 60 यानी 4-5 प्रश्न आपके सामने हैं, जिनमें आपको 4 विकल्प दिए होंगे और एक अलग विकल्प आपको चुनना होगा। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। गंगा है, आगरा है, सतलज है, यमुना। तो यहाँ पर आगरा अलग हो क्योंकि आगरा शहर, बाकी सब नदियाँ। ऐसे ही अगर आप अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है केला, चांदी, सोना, हीरा। तो यहाँ से केला फल है, बाकी सभी धातुएं हैं। अगर मैं 58 की बात करूं, 3 है, 1 है, 6 है, 5 है। तो 1 और 3 और 5 ये जो है आपकी कैसी संख्याएं हैं, ये विषम संख्याएं हैं, जबकि 6 एक सम संख्या है, इसलिए यहाँ पर 6 आपका अलग होगा। तो आप यहाँ से 6 अलग बच्चों कर लेंगे। आप भी अपने आंसर बताने की जरूर कोशिश करिए। अगला प्रश्न आपके सामने है 36, 81, 62 और 38। तो यहाँ से बच्चों 38 अलग हो जाए क्योंकि 38 जो है वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है। बाकी ये देखिए 6 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है और ये 7 का वर्ग है। ठीक इसी प्रकार से आपके सामने एक अगला प्रश्न है 60, 125, 27 और 64। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो 60 है, यहाँ पर 60 ये बिल्कुल अलग होगा। क्यों अलग होगा? ये देखिए 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, जबकि किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है बच्चों। आगे देखिए आपके सामने सीरीज दी होगी, उस सीरीज का आपको पूरा करना होगा। 2 चौके 8, 8 चक्कू 32 और 32 चक्कू 128 और 128 चक्कू, यानी इसको अगर 4 से गुणा करोगे तो 512 मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए सीरीज आपको 2 दी गई हैं। अगर हम 14, ये देखें 14 के बाद 16, 16 2 18, 2 20, तो अगली संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों? 22। तो यहाँ से 22 लगा लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखिए यहाँ पर सी के बाद ई, ई के बाद एच, एच के बाद एल। इसका मतलब सी के बाद जो है आपका सी डी ई, यानी यहाँ पर एक अक्षर छोड़ के लिखा गया है। ये देखिए यहाँ पर एक छोड़ दिया गया, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3। तो अगले एल के बाद अगर हम 4 अक्षर छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद जो है 4 अक्षर छोड़ने के बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे क्यू आएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप अगला प्रश्न देखेंगे ए ई आई ओ, तो आप ये देखते होंगे ए ई आई ओ और अगला यू होगा, क्योंकि अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, जबकि 4 ऊपर दिए गए तो अगला स्वर ही होगा। अगर मैं अगले की बात करूं तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 7 है, देखिए 7 है, 12 है, 19 है। तो 7 5 12 होता, फिर 7 जोड़ोगे 19 आएगा, तो इसका मतलब अगला 9 जोड़ोगे तो ये 28 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 28 वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि आपका सी में दिखाया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एक आकृति दी गई, इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आप वहाँ पर त्रिभुज थोड़ा ध्यान दे करके करिएगा। जब आप बहुत ध्यान देंगे तभी त्रिभुज आप निकाल पाएंगे। पहली बात तो आप यहाँ से देखिए, एक त्रिभुज ए हो गया और एक ये 1 1 2। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आप बहुत आसानी से यहाँ पर 2 2 2 2, तो 2 चौके 8, 8 तो बच्चों यही हो गए। अब 8 आपके पास त्रिभुज ये हो चुके थे। अब आप यहाँ से देख सकते हो ऐसे 1 और 1 2, 1 3 और 1 4, ऐसे तो 4 ये हो गए। अब 4 आपके और निकलेंगे बड़े बड़े, 1 फिर 1 2 फिर और 1 3 और 1 इधर 4, तो 4 और हो गए। कुल मिला के 4 8 4 12 और 4 16, कुल मिला के इसमें 16 त्रिभुज होंगे। ये थोड़ा गिनने की कला है, आप जरूर देख लीजिएगा। अगले प्रश्न में कितने यहाँ पे वर्ग हैं? वर्ग आप देखें, पहला वर्ग ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, 4। तो 4 तो ये हो गए और एक इन चारों को जो मिला के आप ये बनाओगे तो ये और बनेगा। कुल मिला के यहाँ पर 5 वर्ग होंगे, जो कि ऑप्शन बी में सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपको एक आकृति दी जाएगी, उस आकृति को
कौन सी आकृति पूरा करती, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डी आकृति इसको बिल्कुल पूरा करती हुई नजर आएगी। अगला आपके सामने प्रश्न है, अगर 3 के स्थान पर 2, 4 के स्थान पर 3 और 5 के स्थान पर 4 लिख दिया जाए तो ये 5, 4, 3 के स्थान पर क्या आएगा। तो जैसा कि वहाँ पर वो कह रहा है कि आप जैसे ही इसको बदलोगे तो 5 की जगह 4 कर दोगे, 4 की जगह 3, 3 की जगह 2, तो ये बन जाएगा 432 और 432 आपका ऑप्शन सी में मिल रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगले प्रश्न पूछ रहा है कि अगली आकृति कौन सी होगी। अब आप देख रहे हैं पहले आपने ऊपर की ओर, उसके बाद फिर ये देखिए 90 डिग्री, फिर उसके बाद 90। अब निश्चित तौर पे ये जैसे आपकी घड़ी चलती है उसी तरफ घूम रहा, तो अब ये इस साइड को यानी ऐसे बनेगा, जो कि ऑप्शन जो है क्रमांक संख्या 3 में मिल रहा है, और 3 जो है वो सी में दिया गया है, तो 70 का यहाँ पर सी आपका सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ 71, चिड़िया का संबंध अगर घोंसले से है तो शेर का संबंध किससे होगा। तो शेर जो है वो गुफा में रहता है, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला यहाँ पर दिया गया है, उत्तराकृति का पता करना है कि ये वाला किसके अंदर इसमें निहित है। तो अब आप इसको बहुत गौर से जब बच्चों हम लोग देखते हैं तो इसको देखते हैं 75 में। अगर आप बहुत आसानी से देखिए बी वाले में ये आपको ऐसे और ये ऐसे और ऐसे देखिए मिल रहा है, इसका मतलब ये बी वाले में निहित है आपका पूरा चित्र। क्लियर हो गया। अब मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। अगला आपको देखिए समान आकृति चुनना है। समान आकृति का मतलब जैसी ये आपको पहले दिखाई पड़ रही ठीक इसी प्रकार से कौन सी आकृति, वो देखिए पहली ही मिल रही है। इसके अलावा आकृति में कुछ न कुछ अंतर जरूर है। अगर मैं अगले की बात करूं तो अगला आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसको हम कैसे पूरा करेंगे। इस आकृति को पूरा करने के लिए वर्ग को जैसे पूरा करती है कौन सी यहाँ पर आकृति आएगी, तो आप इसे 77 को देखें और बहुत आसानी से थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करते तो इसमें भी ए वाली आकर के मिलेगी। ठीक है। और अगला अगर मैं बात करूं तो देखिए 78 से 79 सारे, यानी ये तीनों जो अवयव हैं ये किसके अंदर बिल्कुल निहित हैं, जिसमें अगर मैं इनको देखूं और अलग करूं तो वो आपको अलग अलग दिखाई पड़ जाएं। तो आप अगर इस प्रकार से यहाँ देखें तो देखिए ए में यहाँ पर सारे देखिए ये वाला अवयव यहाँ है, ये वाला ये, और ये वाला अगर आप देखें तो घूम करके ऐसे और ऐसे आया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अब ये देखिए सारे अवयव कहाँ पे आपको मिलेंगे, ये देखिए बी में मिल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भिन्न आकृति इसमें से पता करना है कौन सी है। यहाँ पर देखिए बस आपको दिखाया जा रहा है, ये कि जीप है ना, तो यहाँ पर जीप है, और एक स्कूटर है, और एक बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी यहाँ पर अलग होगा, बाकी सभी जो है संसाधन आपके पेट्रोल या किसी अन्य चीज़ से चलते हैं। अगला अगर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर एक देखिए वृत्त दिया गया था, और उस वृत्त को ये रंगा हुआ था, उसे खोल करके काट दिया गया। ठीक इसी प्रकार से अगर आप अगली आकृति को देखेंगे तो ये जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज को उसी तरीके से काट के जो दोनों तरफ से उसको हटा दिया गया है, और उस पर चिन्ह जो है बना दिए गए हैं, जो कि इसकी नकल की गई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न को अगर आप बहुत कायदे से देखें तो इसका भी प्रश्न आप निकाल पाएंगे। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में केवल और केवल इस चित्र को नीचे की ओर पलट दिया गया है, और बीच में जो ये त्रिभुज था उसे वृत्त था उसे रंग दिया गया। तो इस चित्र को भी नीचे की ओर आप देखेंगे और इसे इस साइड से कर दिया जाएगा, और यहाँ पर ये रंग दिया जाएगा, और जो भी यहाँ पर ये चिन्ह थे उन्हें लगा दिया जाएगा। अगर इस हिसाब से आप देखते हैं तो 82 का बी वाला ऑप्शन यहाँ से मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर भी देखिए प्रश्न आकृति में मिलती जुलती आकृति का पता लगाना। ऐसी आकृति बिल्कुल हूबहू कौन है, देखिए ऑप्शन बी आपको मिल रहा। बिल्कुल एक बार देख लीजिए, ऐसे प्रश्न आप बहुत आसानी से कर पाओगे। 84 की बात करें, 84 में फूल बनाए, और ये फूल बिल्कुल इसके जैसा कौन, ये भी बी से ही मिल रहा, तो आप यहाँ पर बी लगा लेंगे। ऐसे प्रश्नों की आप प्रैक्टिस जरूर करके जाइए, आपको वहाँ पर मिलेगा। 85 में आपको अलग देखना है कि इसमें कौन सी आकृति अलग है, तो अलग आकृति को देखते हुए आपको यहाँ पर एक जो है वो लगाना है। अब आप यहाँ पर देखें, ये देखिए दोनों एक तरफ को आ गए, ये देखिए अलग अलग है। बाकी सब में ये देखिए इस साइड से एक जैसे दिखते, तो डी जो है बिल्कुल यहाँ पर अलग। अब आपको एक यहाँ पर प्रश्न आकृति दी जाएगी,
इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक सीढ़ी इसमें बढ़ गई, एक सीढ़ी इसमें, तो अगली सीढ़ी इसमें एक और बढ़ जाएगी बढ़ा करके, तो ये ऑप्शन आपका जो 86 में सी वाला बनता हुआ नजर आएगा। यानी आप यहाँ से देखेंगे तो सीढ़ी एक इससे बढ़ी हुई मिलेगी। अगले अगर प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में आप देख रहे होंगे ये वाला है, इसको वैसे रहेगा लेकिन ऊपर की तरफ एक जो है तीर लग जाएगा, तो ठीक इसी प्रकार से ये ऊपर है और इसके बाद एक कटा है और एक नीचे की ओर तीर बढ़ जाएगा, तो ये 87 में ऑप्शन डी बनेगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं 88 और 89, तो इसको एक ही आकृति दी गई अधूरी है, इसको पूरा करने के लिए कौन सी आकृति इसमें बिठाएं जिससे ये पूरी हो जाए। देखिए ऑप्शन ए में मिलेगी। ठीक 89 में भी अगर आप ऑप्शन बी मिलाओगे तो ये इसमें आपकी आकृति को पूरा करेगी, इसके अलावा अन्य कोई आकृति नहीं जो इसको पूरा कर सके। ठीक इसी प्रकार से जब हम 90 में देखेंगे तो ये वाली आकृति, ये वाली ए इसको पूरा करेगी, अन्य कोई आकृति इसे पूरा करती हुई नजर नहीं आती। कुल मिला के आज के ये कुछ प्रश्न थे जो आपको आगे परीक्षा में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगला प्रश्न पेपर मैं कल भी लेकर के आऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए आप सभी लोग। मैं इसी प्रकार से आप लोगों को पेपर की तैयारी कराता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।